जो कि करीबन 120-21 तक जाता हुआ नजर आया था, वहां से गिरा है 114 के करीब। मैंने इसको आखिर में देखा था, तो 5-1% का नुकसान ऊपर के लेवल से हो रहा है। क्या कॉल देंगे? आई थिंक देखिए, सपोर्ट तो काफी स्ट्रांग सपोर्ट था, 121 और 120 का, वो उसने ब्रेक किया है, तो वो एक काफी नेगेटिव साइन है। बट डेली चार्ट्स पे देखिए तो ओवरसोल्ड में स्टॉक है, तो एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी 120 और 125 की रेंज की, वहां पर उसको क्लाइंट इन्वेस्टर को निकलने का मौका मिले। तो मेरे हिसाब से स्टॉक अभी भी होल्ड करना चाहिए और एक एग्जिट रैली में एग्जिट करना चाहिए अराउंड 120 और 125 में। जी, लेकिन अगर जाहिर है कि इमीडिएट रिटर्न आप देख रहे हैं, डे ट्रेडर हैं, लंबा रोक नहीं सकते, तो फिर तो आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। कल अगर मैक्सिमम एक दिन का इंतजार करें तो मुमकिन है, आपको लगता है कि बाउंस आएगा? देखिए, अगर कोई इंटरनेट ट्रेडर है या तो एक दिन उसको होल्ड करना है, तो एक 113 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि अगर 113 ब्रेक करेगा तो पॉसिबल है 110 और 109 के लेवल्स देखें, तो वो स्टॉप लॉस रख करना चाहिए। हो सकता है कल मॉर्निंग में, आज जैसा पैनिक है, वॉल्यूम काफी हाई है, तो कल एक मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी मिले एग्जिट करने के लिए। ओके, इलाहाबाद बैंक अगला स्टॉक होगा। 175 तक के हाई इसने दिखाए शुरुआत में, और अब 166 के करीब मैंने ट्रेड होते हुए देखा, तो 10 रुपए के आसपास का काफी शार्प स्विंग है। 165 अब ये दिन का नया लो बनाता हुआ 5% नीचे आ चुका है स्टॉक। बैंकिंग स्टॉक मोटे तौर पे कमजोर है, क्या कहेंगे आप मानस? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखिए तो इलाहाबाद बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात है तो उसने 50% करेक्ट कर लिया। जो हमने रैली देखी थी जनवरी से लेकर अभी तक की जो रैली देखी थी, उसका 50% करेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं लगती है। पॉसिबल है कि 161 और 160 के लेवल्स देखें, बट चार्ट्स पे स्टॉक बहुत स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और हम पॉसिबल है कि अगर ये 160 और 61 के अराउंड सपोर्ट लेगा तो एक रैली देखेंगे और स्टॉक फिर से 180 और 185 की रेंज में आएगा। ओके, तो फिलहाल 160 एक आखिरी आप कह सकते हैं मौका है जहां तक आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज में ही LIC हाउसिंग एक और स्टॉक है, 260 के करीब तक जाते हुए दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद वहां से घूमा है और नुकसान 252-53 पे अब आ चुका है ये स्टॉक। क्या कहेंगे? करीबन 3% के आसपास दिन के हाई से नुकसान हो रहा है। प्रदीप जी, मेरे ख्याल से स्टॉक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अगर लास्ट 2 दिन का कैंडल देखिए, अगर चार्ट्स पे देखिए, तो एक हैमर पैटर्न जैसा बना है। आज जरूर थोड़ी वीकनेस है, बट एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है 249। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है, 249 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और स्टॉक होल्ड करना चाहिए। 260 जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक शार्प रैली आनी चाहिए और 275 तक स्टॉक जाना चाहिए। ओके, तो 249 के आसपास अहम लेवल्स यहां पर आपको जिस पर नजर रखनी होगी। कुछ और एक्टिव काउंटर्स हम आपको बताएं, और ऐसे स्टॉक जहां पर आज मंदी के खिलाड़ी फंसते हुए नजर आए हैं, तो अदानी एंटरप्राइजेज ऐसा एक स्टॉक है। 276 तक के लोस बनाने के बाद हमने इसमें तेजी बनते हुए देखी, हालांकि ऊपर भी ये थोड़ा सा अटक रहा है, पर क्या कॉल होगी अदानी में? अगर मंदी की पोजीशन है, क्या काटनी चाहिए आपके हिसाब से मानस? प्रदीप जी, अगर मंदी का पोजीशन किसी के पास है और वो प्रॉफिट में है, तो बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है 260 के अराउंड। और अगर आप डेली चार्ट पे देखिए तो ऑसिलेटर्स एक बाई सिग्नल दे रहे हैं, तो एक बाउंड बैक पॉसिबल है, तो शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल एग्जिट करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। मैक्स इंडिया ऐसा ही एक काउंटर है जो 197 के आसपास से बाउंस करते हुए 203 204 की तरफ दिखाई दिया था, अब 205 हो चुका है, दिन के नए हाइस पर है कह सकते हैं मैक्स इंडिया। क्या कॉल देंगे इस पे? अगर यहाँ शॉर्ट है, काटेंगे? प्रदीप जी, स्टॉक बहुत अच्छा है चार्ट्स पे। अगर 7-8 डेज देखिए तो एक रेंज में चल रहा था स्टॉक, 205 ऊपर और 190 नीचे, ये इस रेंज में चल रहा था। चार्ट्स पे हाई टॉप हाई बॉटम स्टॉक ने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। आज का जो बाइंग है उसमें वॉल्यूम भी है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कट कर लेना चाहिए, क्योंकि 206 207 जैसे ही क्रॉस करेगा, आई थिंक 215 और 217 के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आने के, तो शॉर्ट पोजीशन से बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए।